चलिए, हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने जो थर्ड चैप्टर था हमारा एक्सरसाइज थर्ड, उसमें क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो अपने पास अपन ने देखी थी सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के अपने दो तरीके से देखा था, इसके टाइप्स, है ना। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, ठीक है। एक टर्म है तो जैसे कि 4x ये हो गया। दो टर्म है तो बाइनोमियल, ठीक है, जैसे कि 4x + 3, ठीक है। और ट्राइनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल। अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल देख लिया था। फिर हमने देखा था किसके बेस, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसके बेसिस पे था ये? टर्म्स के बेसिस पर, TIRMS, टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है ना। चलिए, टर्म के बेसिस पर ये देख लिया था। इसके बाद डिग्री के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है। डिग्री क्या होती है? एक पॉलिनोमियल जो होती है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी पावर, ठीक है, जैसे कि ये लिख लो, ठीक है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 2, ठीक है। ये हटा दिया, अब डिग्री कितनी हो गई? 1, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हटा दिया तो अब डिग्री 0, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको अपन बोल देते हैं। चलिए, अब देखिए, तो डिग्री के बेसिस पर भी कितनी होती है हमारे पास? एक होती है अगर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, अगर डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है, तो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 है तो क्यूबिक, क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हाँ, वो फिलहाल बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं फिर इसको, है ना, पर अपने उसके लेने देना मतलब नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने सिलेबस में है ही नहीं। चल आगे देखिए, अब पर हमारे पॉलिनोमियल थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल के अगर आपने आगे 0 लगा करके और यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया, चाहे मैक्सिमम टाइम तो 0 लिखा होगा, ठीक है ना, पर अगर इसके अलावा भी कोई और नंबर लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 2000, हाँ, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है इक्वल लगा करके, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। तो हमने पहले पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में पढ़ लिया। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया इन 2 वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 2 थे, x भी था और y भी था, ठीक है ना। चलिए, 2 वेरिएबल वाले थे तो लीनियर पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्म कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, और इक्वल में कुछ ना कुछ लिखा होगा, कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो वो क्या होती है? आप बता सकते हो? मैंने लिखना बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ABC की फॉर्म में ax प्लस bx वेरी x प्लस bx bx। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी? प्लस c ये क्वाड्रेटिक हो गई? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गई? इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है? वन वेरिएबल है ना। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक कैसे कहते हैं? इसकी डिग्री 2 हो हाँ, तो x की डिग्री 2 लगा, कौन सी इसकी? किसी भी नहीं ax वाली। वेरी गुड, है ना। अगर हम स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो इस पे लगा देते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट y नहीं आता ना, इसमें y नहीं आएगा, ये 1 वेरिएबल वाला है भी, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई आपके? वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में था, 2 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई? इसकी क्या हो गई?
स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इक्वेशन दी होगी, मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी है ना, मान लीजिए कि ये 3 या 4x इधर ना लिख करके 3 यहाँ लिखा हुआ है और 4x यहाँ लिख दिया प्लस 4x ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको इधर ला करके उधर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और सबको इधर ले आएंगे और जमाएंगे भी बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले स्क्वायर वाला इधर आएगा, फिर 1 वाली पावर इधर आएगी, फिर कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। बात चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, इक्वेशन क्या होती है और ये हमने देख लिया। चलिए ठीक है, अब देखिए फ़िलहाल 4.1 है ना का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना। उसमें तो बस इतना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये सिखाएगा हमें, ये पहचानना सिखाएगा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ये पहचानना सिखाएगा। बट फिर मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 और आगे का भी थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। देखिए जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको वर्ड प्रॉब्लम थी हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम समझते हो ना, जिसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? वर्ड्स, क्योंकि उसमें वर्ड्स में लिखा होता है, कोई नंबर नहीं लिखा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ गई। ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम? वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम से हमें सबसे ज़्यादा हार्ड बच्चे का ये पड़ती है कि उसे इक्वेशन नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो वो कैसे बनेगी? प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। तो देखो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक चीज़ को x मान रहे थे और दूसरी चीज़ को y मान रहे थे, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे, हमारी इक्वेशन ही कैसी थी? 2 वेरिएबल वाली थी, इसलिए हम वो मान के चल रहे थे, ठीक है ना। अब देखो, तो अब इस वाले चैप्टर में हमें पास सिर्फ 1 वेरिएबल है। कितना है? 1 वेरिएबल। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें वहाँ नहीं लिखा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है या लीनियर इक्वेशन से है, वहाँ तो बस वो क्वेश्चन लिख देगा। अब आपको इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम 1 वेरिएबल से बनाए क्या, 2 वेरिएबल से। बात समझ में आ गई? दिक्कत आ जाती है वहाँ पर। तो देखो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसको 2 वेरिएबल मान के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या मान के करेंगे? 2 वेरिएबल। जब आप उसको 2 वेरिएबल मान के करेंगे तो आप, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाना चाहता है, तो आपके पास 101% एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें x और y क्या हो रहे होंगे? इनटू हो रहे होंगे। 101%। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x और y इनटू हो रहे होंगे। अगर वो इनटू हो रहे हैं तो समझ जाना कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गई बात? वो अपन कर देंगे, अपन वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अपन का जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अपना ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले वो मानो जो वो पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है वो मान लो। पहला तरीका ये है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या कह रहा है? पहला सेंटेंस पहली इक्वेशन देगा, दूसरा सेंटेंस दूसरी इक्वेशन देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बस ये 3 चीज़ आप फॉलो करते जाओ और जो कहते जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे पहले से पता चल जाए अगर पढ़ते ही, तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, ठीक है, ये वर्ड मिल सकता है आपको। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट वर्ड मिल सकता है। नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला कि x और y क्या हो रहे होंगे? इनटू, और इनटू कब होगा? जब प्रोडक्ट आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा एरिया दे देगा, एरिया पूछेगा, क्योंकि एरिया में भी क्या करना पड़ता है? इनटू करना पड़ता है। चलिए, तीसरा देखिए, स्क्वायर करने के लिए कहेगा। ये क्या लिख रहा हूँ मैं?
स्क्वायर करने के लिए कहेगा, ठीक है, तो भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। फिफ्थ देखिए पाइथागोरस थ्योरम दे देगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम, मतलब सुना तो है ना नाम, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम दे देगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स दे देगा वो, अगर ये वर्ड्स मिल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या बनने वाली है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही अगर ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आप उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या मान के चलेंगे, लीनियर मान के चलेंगे, दो वेरिएबल मानेंगे। जब हम सॉल्व करने बैठेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएंगे x y। दोनों एक्स वाई इंटू हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जैसे कि देखो हमें जब ये वाली इक्वेशन बनाते हैं तो दो इक्वेशन बनती है, ठीक है ना, तो दो इक्वेशन बनती है और एक में से x की वैल्यू पुट करके हम y में रखते हैं या y की वैल्यू दूसरे में रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना, और एक इक्वेशन में क्या हो रहा होगा, x और y इंटू हो रहे होंगे। अब आप बताओ अगर हम एक इक्वेशन से मान लीजिए x की वैल्यू पुट कर दे, y की वैल्यू निकाल करके मान लीजिए x प्लस 2 आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 2 आ रही है एक इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से मान लो, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ये वाली इक्वेशन ऐसी है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। अब y की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, करो, देखो ये है x और y की जगह हमने क्या रखा, x प्लस 2, क्या रखा, x प्लस 2 प्लस यहाँ क्या है 3x प्लस, हाँ x क्यों आया 3 के बाद, मान लो कोई इक्वेशन आई बनी है तो वो y आ रहा है ना इसमें, हाँ y आ रहा है ना इक्वेशन में, यहाँ पर, y आ रहा है ना, यहाँ पर, हाँ, तो हाँ। वही तो x है, कौन सा x है, x जो है, मेरी बात सुनो आप, ध्यान दो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था, पहले सेंटेंस से ये वाली इक्वेशन बन गई, मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से या दूसरे सेंटेंस से ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमने क्या किया, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, बस, और क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको इंटू करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये x को इंटू किया तो इससे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इसको इंटू किया तो प्लस 2x 2x, ये प्लस 3x 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आया एक्स स्क्वायर, ये दोनों 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बन गई। बात समझ में आ गई, मतलब कंडीशन अगर आप इन पे भी ध्यान ना दो और टू वेरिएबल्स लेकर के आप इक्वेशन बना लेते हो, जब आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में। समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलो ये लिख लो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, चेक करो कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है आपको ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1, ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 2x हाँ 2 इंटू x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वेरी गुड। चलिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए की क्या है एक्स, बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 2x इधर आएगा तो अपन में जाएगा, अपन में जाएगा ना, हाँ 2x 2 आएगा नहीं सर, हाँ 2x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो अपन में जाएगा ना, पूरा 2x हाँ 2x नहीं तो क्यों जाएगा, प्लस तो में आएगा, अच्छा माइनस में आएगा, प्लस हो जाना माइनस। वेरी गुड, शाबाश, यानी कि अभी आप जाग रहे हो, शाबाश। वो बन देख रहा था मैं, बन का सही है इनटू से चलिए हाँ इससे इंटू हो गया, ठीक है। तो 2x इधर आया तो किसका हो गया माइनस माइनस का, और ये 6 आएगा तो इधर प्लस का प्लस का, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 0, शाबाश। चलिए अब देखिए एक सेम सेम देखिए, ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है, प्लस का और ये माइनस का, और ये 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताइए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है, वेरी गुड, क्योंकि हमें तो बस किससे मतलब है, एक्स के, हाँ एक्स स्क्वायर से मतलब है, तो दिख गया हमें, तो यस इट इज़, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ना b 0 है, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर बी क्या हो गया 0 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। चलिए इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर लोगे आप, या हाँ बता दो कौन से पूछें, नहीं तो कौन सा करके दिखाएं।